इस एपिसोड के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फ्लेम हंटिंग टेस्ट के दौरान शोयन, हुजिया, वुहाओ, शुनर और बाइशन ये पांचों किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, जिसके बाद किसी तरह से बचते बचाते वो सभी उन सीनियर से बच निकलते हैं और अपनी सारी इंजरीज़ को हील करने के बाद वो पांचों उन सभी सीनियर्स पे एक बार फिर से हमला कर देते हैं। लेकिन उनकी किसी गलती की वजह से वो पांचों एक बार फिर से उन सभी सीनियर्स के जाल में फंस जाते हैं। और अगर अभी तक आपने इस सीरीज़ का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आई बटन और पिन कमेंट के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाके इस सीरीज़ का पिछला पार्ट देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे दूसरे वीडियोस को भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब आगे तो ये पार्ट शुरू होता है और हम उसी जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पे जानन एकेडमी के इस साल के टॉप 20 सेलेक्टेड स्टूडेंट्स फ्लेम हंटिंग टेस्ट को कंप्लीट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उन सभी सीनियर्स को पकड़ने के लिए शोयन की टीम के लोग दो दो का पेयर बना के उन सभी सीनियर्स का पीछा करने लगते हैं। और उन सीनियर्स का पीछा करते करते हुजिया और शुनर दोनों उस जंगल में काफ़ी अंदर चले जाते हैं। और काफ़ी अंदर पहुंचने के बाद वो सीनियर अचानक ही उन दोनों से भागना बंद कर देता है, जिसके बाद वो सीनियर अपनी प्लानिंग के हिसाब से उस जगह पे छिपे उसकी टीम के मेंबर्स को इशारे से हुजिया और शुनर पे अटैक करने को बोलता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाता है जो कि उनकी प्लानिंग में नहीं होता। असल में उस सीनियर की टीम के जो लोग छिपके शोयन और उसकी टीम पे अटैक करने वाले थे उन सभी को शोयन, वुहाओ और बाइशन तीनों ने साथ मिलकर पहले ही मार दिया था। और इस सिचुएशन को देख के वो सीनियर काफ़ी घबरा जाता है, जिसके बाद वो तेज़ी से शोयन और बाकी सभी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और उसे ऐसा करता हुआ देख के शोयन पर्सनली उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके बाद फिर शोयन और उस सीनियर जिसका नाम लुई मू होता है उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। और काफ़ी लड़ने के बाद आखिरकार शोयन लुई मू को हरा देता है। और उस सीनियर को हराने के लिए शोयन अपनी फायर स्प्लिटिंग बीम शॉट स्किल का यूज़ करता है। ये वही स्किल है जिसे शोयन ने युनलान सेक्ट के एक दोवांग एल्डर युनलिंग पे और मास्टर याओलाओ ने युनशान पे यूज़ किया था। इस स्किल के बारे में हम इस वीडियो के लास्ट में काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे। और सीनियर लुई मू को हराने के बाद शोयन और बाकी सभी उन सीनियर्स के एनर्जी टोकन से सारी फ्लेम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और सारी फ्लेम एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो पांचों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बात बड़ी तेज़ी से फैलने लगती है कि शोयन और उसकी टीम के लोग सीनियर्स को ही हंट कर रहे हैं। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हम एक नदी के किनारे का सीन देखते हैं जहाँ पे शोयन और उसकी टीम के सभी लोग सीनियर्स को हराने के बाद रेस्ट कर रहे होते हैं। और रेस्ट करने के साथ साथ वो लोग अपने अगले शिकार को पकड़ने की प्लानिंग भी कर रहे होते हैं। और शोयन को प्लानिंग करता हुआ देख के शुनर उसके पास आकर उससे कहती हैं कि शोयन, हमने अभी तक 3 ग्रुप्स को हंट कर लिया है और अभी फ़िलहाल 4 और ग्रुप्स बचे हुए हैं, जिसमें से 2 ग्रुप से तो हम आसानी से निपट लेंगे, लेकिन बाइशा ग्रुप और हाइशा ग्रुप से निपटना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल काम है। वो आगे बोल ही रही होती है कि तभी शोयन उसे बीच में रोकते हुए कहता है कि शुनर, चिंता मत करो, मेरे पास उनसे भी निपटने का एक प्लान है। और उसकी ऐसी बातें सुन के बाइशन, हुजिया और वुहाओ तीनों भी शोयन की प्लानिंग सुनने लगते हैं, जिसके बाद शोयन उन सभी को अपनी प्लानिंग बताते हुए कहता है कि हम लोग उन बचे हुए दोनों ग्रुप से बड़ी आसानी से निपट सकते हैं। बस हमें इस बार के सिलेक्ट हुए सभी नए स्टूडेंट्स को इकट्ठा करना है और उन्हीं के साथ एक टीम बना के हाइशा ग्रुप और बाइशा ग्रुप के लोगों को ख़त्म कर देना है। और शोयन की प्लानिंग सुनने के बाद बाइशन उससे पूछते हुए कहता है कि क्या वो सभी नए स्टूडेंट्स सीनियर्स का मुकाबला कर पाएंगे। और इस पर शोयन उसे बताते हुए कहता है कि बाइशन, फिक्र मत करो, वो सभी जानन एकेडमी के टॉप 20 न्यू स्टूडेंट्स हैं और ताकत के मामले में वो सभी हम लोगों से बस थोड़ा ही नीचे हैं। और वैसे भी जितनी जल्दी हम उन सभी सीनियर से निपट लेंगे उतनी ही जल्दी ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और जितनी ही जल्दी ये टेस्ट कंप्लीट होगा उतनी ही जल्दी हम स्काई बर्निंग डॉची रिफाइनिंग पैगोडा की पावर्स को ट्रेन कर पाएंगे। और शोयन की बातें सुन के वुहाओ और हुजिया भी शोयन को एग्री करते हैं। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास वाली झाड़ी में कुछ हरकत होने लगती है। जैसा कि मैंने कहा था कि इस वीडियो की लास्ट में हम लोग शोयन की लिन फेन शिलोंग जे
यानी कि फायर स्प्लिटिंग बीम स्वॉर्ड स्किल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको इस ग्रेट स्किल के बारे में बहुत सारी नई बातें बताने वाला हूँ। असल में ये स्किल एक ब्लैक लेवल और सिंगल टाइप दोची स्किल है। अब जिन लोग को पता ना हो उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि शोयन जिस दुनिया में रहता है वहाँ पे लोग दोची पावर्स को ट्रेन करते हैं और ये दोची पावर्स कई ग्रुप्स और पावर लेवल्स में बटी हुई है, जिससे मैं लेवल वाइज आपको बताने वाला हूँ। और इन पावर लेवल्स की शुरुआत होती है 2 जी से, जो कि सबसे शुरुआत का लेवल होता है। जिसके बाद 2 जे, 2 शी, दा दोशी, 2 लिंग, 2 वांग, 2 हुआंग, 2 जोंग, 2 जुन, 2 शन और फिर दादोदी आते हैं। इसके ऊपर के लेवल्स के बारे में अभी दोंगवा में नहीं बताया गया है और मैं आप लोगों को अभी कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। और पावर लेवल्स के साथ साथ दोची स्किल्स भी 4 ग्रुप्स में बटी हुई हैं, जिसमें से पहले ग्रुप का नाम येलो ग्रुप है, जिसके अंदर सभी बेसिक और नॉर्मल दोची स्किल्स आती हैं। जिसके बाद पर्पल दोची ग्रुप आता है, जिसके अंदर की टेक्निक्स नॉर्मल लोगों की टेक्निक से कई गुना ताकतवर होती हैं। इसके बाद आता है ब्लैक दोची ग्रुप, जिसके अंदर बहुत सारी रेयर और स्ट्रॉन्ग स्किल्स आती हैं। और शोयन की फायर स्प्लिटिंग बीम स्वॉर्ड स्किल भी एक रेयर टेक्निक है, जो कि ब्लैक दोची ग्रुप के अंदर ही आती है। और लास्ट ग्रुप का नाम है हेवन दोची ग्रुप, जिसके अंदर दुनिया की सभी अनोखी और टॉप लेवल दोची स्किल्स आती हैं। और शोयन की ग्रीन स्पिरिट लोटस फायर भी एक हेवन लेवल की फायर है, जो कि हेवन फायर्स की लिस्ट में 19th रैंक पे आती है। और शोयन की ये ब्लैक स्किल बहुत ही पावरफुल स्किल है, लेकिन इसे यूज़ करने में शोयन की बहुत सारी दोची पावर्स खर्च हो जाती हैं, जिसकी वजह से शोयन, जो कि अभी एक 6 स्टार दादोशी है, वो उस स्किल को बस 9 बार ही इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इस स्किल के एक ही यूज़ से शोयन 2 वांग तक के किसी भी दोची कल्टीवेटर को बड़ी आसानी से इंजर्ड कर सकता है। और अगर इस स्किल के साथ में बुद्धा एंगर्ड फ्यूरी लोटस को भी मिला दिया जाए तो फिर सामने वाले की जीतने का कोई चांस ही नहीं उठता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।